हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस ड्रामे की हम शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। दोस्तों, ये एक बॉस और उसकी सेक्रेटरी की लव स्टोरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले नए वीडियोज़ के अपडेट को मिस ना करें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। लेट्स गो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक होटल में पार्टी हो रही होती है और वहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम ली यंग जून है, जो कि एक बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। और जब से वो वाइस प्रेसिडेंट बना है तब से उस कंपनी का प्रॉफिट डबल हो रहा है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठता है और वहाँ पर सोचने लग जाता है आखिरकार सेक्रेटरी किम को क्या हुआ है। तो दोस्तों, ये मिस्टर ली की सेक्रेटरी है जो कि उनके साथ 9 साल से काम कर रही है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने कुछ दिन पहले ही उन्हें कहा है कि मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन करने वाली हूँ, जिसकी वजह से हमारे मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सेक्रेटरी किम को क्या हो गया है जो कि वो रिज़ाइन करने वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी उनके घर आती है, उनके लिए कॉफ़ी बनाती है, उनकी वॉच, उनकी ड्रेस, सब कुछ उनके लिए सेलेक्ट करती है कि वो आज क्या पहनने वाले हैं। यानी कि वो बिल्कुल उनका वाइफ की तरह ध्यान रखती है उनके रूटीन का, उनके ड्रेसअप का। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट मानते हैं और हर चीज़ में अपने आप को नंबर 1 मानते हैं। इस तरह से वो यहाँ पर शो ऑफ कर रहे होते हैं। आगे फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर जाकर मिस्टर ली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उसकी जॉब से निकाल देते हैं, क्योंकि उस डायरेक्टर ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनकी कंपनी की इमेज ख़राब हो गई। और मिस्टर ली ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी कंपनी की इमेज ख़राब हो और वो किसी को भी दूसरा मौका नहीं देते, डायरेक्ट उसे जॉब से निकाल देते हैं। इसी तरह उन्होंने यहाँ पर भी यही किया, अपने डायरेक्टर को निकाल दिया। आगे हम देखते हैं कि शाम को एक पार्टी होती है जिसमें हमारी हीरोइन काफ़ी सज धज के रेड ड्रेस पहन के काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। मिस्टर ली के साथ उस पार्टी में जाती है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स आए होते हैं, तो वहाँ पर वो अपने बिजनेस की डिस्कशन कर रहे होते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। हम देखते हैं कि पार्टी ख़त्म होने के बाद जब वो लोग कार से वापस आ रहे होते तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम उससे कहती है कि मैं कुछ समय में जॉब छोड़ने वाली हूँ। ये सुनकर मिस्टर ली काफ़ी शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से अब मैं इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि मिस्टर ली वहाँ पर नॉर्मली बिहेव करके कह देते हैं ओके, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो वो इतने बेचैन हो जाते हैं और परेशान होते हैं कि आखिरकार ये जॉब क्यों छोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के दूसरे स्टाफ को दिखाया जाता है जिन्हें इस खबर के बारे में पता चलता है और सभी हैरान होते हैं कि आखिर वो ये जॉब क्यों छोड़ रही हैं। वो सब सोच रहे होते हैं कि वो पिछले 9 साल से मिस्टर ली की सेक्रेटरी है और उनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही है, तो उन्हें ऐसा डिसीजन लेने की क्या ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सेक्रेटरी किम आती है और सभी को बताती है कि वो रियली में अपनी जॉब से रिज़ाइन देने वाली है अपने कुछ पर्सनल रीज़न से। आगे हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम मिस्टर ली के लिए कॉफ़ी लेके जाती है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी से वो फिर से पूछते हैं कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम जॉब छोड़ना चाहती हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम उस टॉपिक को टाल देती है, यानी कि उनसे कहती है कि बस मेरा एक पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। उन्हें कोई भी वो सही तरीके से जवाब नहीं देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिस्टर ली से कहती है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर जाने से पहले एक नई सेक्रेटरी को अपॉइंट करके जाऊँगी जो कि आपके सारे काम को संभाल लेगी। फिर आगे हम देखते हैं कि वो नई सेक्रेटरी के लिए एक रिज्यूम डाल देती है और वहाँ पर सारी क्वालिटीज़ भी लिख देती है जो कि एक सेक्रेटरी के लिए उन्हें चाहिए। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपने एक फ्रेंड के पास जाते हैं जिसका नाम पार्क होता है, साथ ही वो उसकी कंपनी के डायरेक्टर भी होते हैं। वहाँ पर वो उससे कहते हैं आखिर ऐसा वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से सेक्रेटरी किम डिज़ाइन कर रही है और ऊपर से मुझे उस रीज़न को भी नहीं बता रही है। यहाँ पर हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और नर्वस, टेंशन या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेचैन होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं उसका दोस्त पार्क उससे कहता है कि 9 साल से सेक्रेटरी किम तुम्हारे साथ काम कर रही है, सिर्फ तुम दोनों काम की बातें करते हो और तुम उससे सिर्फ काम ही कराते रहते हो। यहाँ पर उन्हें अपने लिए कोई पर्सनल टाइम मिलता ही नहीं है। शायद वो इस सब से परेशान हो गई है, इसलिए वो जॉब को छोड़ना चाहती है और शायद वो अब तुमसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसके दोस्त पार्क उसे एग्जाम्पल देते हैं अपनी ही वाइफ का कि जब हम दोनों की शादी हुई थी हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार था, लेकिन धीरे धीरे वो प्यार ख़त्म हो गया और फाइनली हम दोनों का डिवोर्स हो गया और हम दोनों अलग हो गए। यहाँ पर उसका दोस्त उसे एक एडवाइस भी देता है कि तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसकी वजह से सेक्रेटरी किम इस जॉब को छोड़ के ना जाए। तो यहाँ पर मिस्टर ली सोच में पड़ जाते हैं कि वो ऐसा क्या करे कि सेक्रेटरी किम उसे छोड़ के ना जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम एक बैंक जाती है जहाँ पर वो लोन चुकाती है जो कि उसके फादर ने लिया होता है। वो उस लोन को आज आखिरी किस्त देकर चुका देती है।
तभी हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम के पास मिस्टर ली का कॉल आता है और वो उसे ऑफिस बुलाते हैं। तो हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम दौड़ते हुए उसके पास पहुंचती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ली अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर सेक्रेटरी किम भी उनके साथ जाती है। जब वो घर पहुँच जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर ली सेक्रेटरी किम को कुछ ऑफर्स देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कंपनी का डायरेक्टर बना दूंगा, साथ में तुम्हारे लिए एक सेक्रेटरी रख दूंगा और तुम्हें एक घर, कार, यहाँ पे वो उसे काफ़ी चीज़ों का ऑफर देते हैं ताकि तुम रिजाइन ना करो अपनी जॉब से। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी कर्जे हैं मैं सभी चुका दूंगा। हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम उसे पहले कुछ जवाब देती है। वहाँ पर मिस्टर ली की मॉम आ जाती है और उन्हें अंदर लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लंच के बाद मिस्टर ली अपने फादर के साथ बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर उनके फादर उससे कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम शादी कब करने वाले हो। तो यहाँ पर मिस्टर ली कहते हैं कि मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर उनके फादर वहाँ पे ड्रामा करना शुरू कर देते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पता नहीं मेरे कितने दिन बचे हैं, मरने से पहले मैं अपने पोती पोतियों को देखना चाहता हूँ, उन्हें खिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर उसके डैड उसे ये भी कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस लड़की से शादी करोगे, बस तुम शादी कर लो। तो हम देखते हैं कि मिस्टर ली को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके फादर की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देते उन्हें। साथ में फिर हम देखते हैं कि उसके फादर उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि सेक्रेटरी किम जॉब छोड़ने वाली है। तो इस पर मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी किम को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर ली की मॉम से बात कर रही होती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिस्टर ली की मॉम को पता चलता है कि मिस्टर ली अपनी जो भी गर्लफ्रेंड बनाते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए बनाते हैं और वो किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने देते। तो यहाँ पर उसकी मॉम सेक्रेटरी की से सवाल करती है कि क्या मिस्टर ली गे है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम उनसे कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इससे उसकी मॉम रिलैक्स होती है। तो हम देखते हैं कि उनकी मॉम को सेक्रेटरी किम काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। इनडायरेक्टली वो उसे कहने की कोशिश भी करती है कि तुम ही मिस्टर ली से शादी कर लो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम इन बातों को इग्नोर कर देती है। आगे हम देखते हैं जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर मिस्टर ली पूछते हैं कि क्या तुम मेरी मॉम की वजह से अनकंफर्टेबल हो गई हो। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहती है मुझे उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चाहते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँ। तो यहाँ पर मिस्टर ली रिएक्ट करके कहते हैं कि क्या तुमने अपनी उम्मीदें बढ़ा ली है, तुम्हें ये सब कुछ सच लग रहा है क्या। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है और मैं जॉब से रिज़ाइन करने वाली हूँ। तो इस पर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि हम लोगों ने तो डिस्कशन कर लिया है ना, मैंने तुम्हें जो ऑफर्स दिए वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। तो इस पर सेक्रेटरी किम कहती है कि मैं जानती हूँ आपने मुझे ऑफर्स दिए और आपके ऑफर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ, आप मुझे मना नहीं सकते। हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम की इस बात को सुनकर मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर हमें शाम का समय दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी किम अपनी दो बहनों के साथ खाना खा रही होती है। तो वहाँ पर वो लोग बातें कर रही होती है। तो यहाँ पर पता चलता है कि सेक्रेटरी किम सबसे छोटी बहन है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वो 20 साल की उम्र में ही जॉब करने लग गई थी। उनकी दोनों बहनें पढ़ना चाहती थी, उन्होंने अपनी बहनों की हेल्प की और जो भी सारा कर्जा था, लोन वगैरह था, वो भी उन्होंने चुकता किया और अब उसकी दोनों बहनें सेटल हो चुकी है। वो दोनों बहनें हॉस्पिटल में जॉब करती है। वहीं हम आगे देखते हैं कि मिस्टर ली अपने दोस्त पार्क को सारी बातें बताते हैं कि उन्होंने सेक्रेटरी किम को क्या क्या ऑफर्स दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया और वो जॉब छोड़ना चाहती है। ये बात सुनकर वहाँ पर उनके दोस्त पार्क हंसने लग जाते हैं। तो यहाँ पर उनके दोस्त पार्क उससे कहते हैं कि अगर उन्होंने इतने बड़े ऑफर्स को ठुकरा दिया तो मतलब मैटर कुछ सीरियस है जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ना चाहती है। वो उससे कहते हैं कि आलिया बीते हुए दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से सेक्रेटरी किम परेशान या अपसेट हो गई हो। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली सोचने लग जाते हैं। तो उन्हें याद आता है उस पार्टी वाली रात में उन्हें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड मिली थी। वहीं हमें दूसरी तरफ सेक्रेटरी किम दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा छींकती रहती है। तो उनकी बहनें पूछती कि तुम्हें एकदम से जुकाम कैसे हो गया। वो कहते हैं कि मैं जब मिस्टर ली के साथ पार्टी में गई थी तो वहाँ पर उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड मिलती है जिसका उस दिन बर्थडे होता है और उन्हें गिफ्ट में देने के लिए फ्लावर चाहिए होते हैं। तो मैं जाकर शॉप से फ्लावर लाती हूँ, इसकी वजह से मुझे जुकाम हो गया। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि सेक्रेटरी किम को फ्लावर से एलर्जी होती है। हम देखते हैं कि जब सेक्रेटरी किम फ्लावर्स लेकर पार्टी में पहुंचती है तो वो उन फ्लावर्स को अपनी गर्लफ्रेंड को दे देते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ली नोटिस करते हैं कि सेक्रेटरी किम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सेक्रेटरी किम को फ्लावर्स से एलर्जी है जिसकी वजह से उन्हें जुकाम हो गया है। फिर हम देखते हैं कि इसी बात को मिस्टर ली अपने दोस्त पार्क को बताते हैं। तो उनका दोस्त कहता है अच्छा तो तुमने उससे एक फ्लावर्स मंगाए जो कि तुमने अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिए, तुम्हें लगता है कि इस वजह से वो जॉब छोड़ना चाहती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर ली कहते हैं कि मैं समझ गया कि वो काम क्यों छोड़ रही है। वो कहते हैं कि उसका पर्सनल रीज़न मुझे अब समझ में आ गया है, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है इसलिए वो जॉब को छोड़ना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी किम की बहनें उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉस तुमसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम हंसने लग जाती है और कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता है, उन्हें किसी से प्यार नहीं हुआ, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ली कहते रहते हैं कि मैं ये कैसे नहीं समझ पाया कि वो मेरे साथ 9 साल से काम करती है, तो ऑब्वियसली उसे मेरे लिए फीलिंग्स आना कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर मिस्टर पार्क उससे कहते हैं कि इतना कॉन्फिडेंटली मत सोचो, हो सकता है कि कोई और रीज़न हो, क्योंकि तुम्हें अभी क्लियरली नहीं पता है कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम की बहनें उनसे पूछती रहती है कहीं तुम तो उन्हें पसंद नहीं करती, तो इस पर वो कहते नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं बहुत जल्द उस जॉब को छोड़ने वाली हूँ। इस बात को सुनकर उनकी बहनें काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। यहाँ पर उनकी बहन उनसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें टॉर्चर करता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो इस पर सेक्रेटरी किम कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तुम दोनों सेटल हो चुकी हो और सारा लोन भी उतर गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि काम छोड़ दूँ। तो इस पर उनकी बहनें पूछते हैं कि इसके बाद तुम क्या करोगी। इस पर सेक्रेटरी किम कहते हैं कि अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली का कॉल आता है, तो उनकी बहनें मना करती कि तुम कॉल पिक मत करो, लेकिन सेक्रेटरी किम कॉल पिक कर लेती है। तो हम देखते हैं मिस्टर ली उससे कहते हैं कि तुम्हें तो पता होगा इस टाइम मैं कहाँ पर होऊंगा, तो प्लीज़ जल्दी से तुम यहाँ पर आ जाओ। हम देखते हैं कि जब सेक्रेटरी किम ऑफिस पहुंचती है तो वो देखती है कि मिस्टर ली बाहर कार में बैठे हुए हैं और उनके साथ उनका ड्राइवर ही है। यहाँ पर मिस्टर ली सोच रहे होते हैं कि आज ड्राइव करके सेक्रेटरी किम जाएगी तो यहाँ पर मैं उनसे कुछ पर्सनल बात कर लूँगा। हम देखते हैं कि जब सेक्रेटरी किम कार में बैठती है तो मिस्टर ली उसे फ्लावर गिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी को फ्लावर से एलर्जी होती है तो वो उन फ्लावर्स को कार की डिग्गी में डाल देती है। फिर हम देखते हैं कि वो मिस्टर ली को घर छोड़ने के लिए जाती है। हम देखते हैं कि जब वो लोग जा रहे होते हैं तो मिस्टर ली उससे कहते हैं कि मैं अपनी इस गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूँगा और फिर कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, इस बात से तुम खुश हो ना। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहते हैं कि इस बारे में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैं खुश हूँ या नहीं। तो मिस्टर ली कहते हैं ऐसे ही। यहाँ पर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि कल तुम छुट्टी ले लेना और मेरे इस बात के बारे में सोचना। यहाँ पर सेक्रेटरी किम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ से हैप्पी होती है कि उन्हें कल छुट्टी मिल रही है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सेक्रेटरी किम फिर भी जॉब छोड़ने के लिए ही कहती रहती है। फिर दिखाया जाता है कि इस वजह से मिस्टर ली काफ़ी परेशान होते हैं और वो पूरी रात सो नहीं पाते। हम देखते हैं कि मिस्टर ली अगली सुबह उठते हैं, वो रेडी होने लगते हैं, तो वहाँ पर सेक्रेटरी किम नहीं होती तो वो अपनी टाई बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारे काम सेक्रेटरी किम करती थी। तो उस दिन वो ऑफिस बिगड़ टाई बांधे ही चले जाते हैं। जब मिस्टर ली ऑफिस पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि सेक्रेटरी किम वहाँ पर नहीं है, तो वो उन्हें मिस करते हैं। उसके बाद वो अपने ऑफिस में अंदर जाते हैं और अपनी डेस्क पर बैठते हैं, तो वहाँ पर उन्हें सेक्रेटरी किम का रिजाइनिंग लेटर मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं। यानी कि दोस्तों उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ली और सेक्रेटरी किम एक लड़की का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जो कि वहाँ पर सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई होती है। तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल करते हैं मिस्टर ली, तो वो लड़की काफ़ी अच्छे से उन सारे सवालों के जवाब देती है। यहाँ पर मिस्टर ली गुस्से में आ जाते हैं कि सेक्रेटरी की मान ही नहीं रही है, जॉब को छोड़ने की बात पे अटी हुई है, तो वो उस लड़की को भी जॉब पे रख लेते हैं। फिर देखते हैं कि मिस्टर ली उससे पूछते हैं कि एक्चुअली तुम रिज़ाइन क्यों दे रही हो। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम उसे बताती है अपना मेन रीज़न कि अब वो 30+ होने वाली है और उन्होंने बहुत समय सिर्फ जॉब पर ही दिया है। अब वो अपने लिए जीना चाहती है, बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, शादी करना चाहती है और अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल होना चाहती है। वो कहती है बस यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं जब सेक्रेटरी किम घर वापस आ रही होती है तो वो बस में एक हैप्पी फैमिली को देखती है। उन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है घर आने के बाद वो अपनी सारी फाइलों को एक बॉक्स में बंद कर देती है, ताकि ये सभी फाइलों को वो न्यू सेक्रेटरी को दे सके। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ली को प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बैठ के सोच रहे होते हैं बीते हुए दिनों के बारे में। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से मिस्टर ली डायरेक्ट सेक्रेटरी किम के घर पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं मिस्टर ली यहाँ पर सेक्रेटरी किम से सवाल करते हैं कि जो तुमने आज मुझसे कहा कि तुम बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, बच्चे शादी वगैरह करना चाहती हो, क्या यही रीज़न है तुम्हारा, ये सब कुछ सच है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहते हैं कि इस समय आप मुझसे इस सवाल को करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि क्या तुम किसी से डेटिंग कर रही हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहती है आप क्या कह रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक तो है ना। मिस्टर ली कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। तो यहाँ पर सेक्रेटरी किम कहते हैं कि मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ और इस बात को मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी। सेक्रेटरी किम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, आप जब भी मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ पर पहुँच जाती हूँ, पूरा टाइम तो मैं आपके साथ ही रहती हूँ। ऐसे में मैं अपनी लाइफ कैसे जी सकती हूँ, और इस तरह तो मैं बूढ़ी हो जाऊँगी बिना शादी किए ही। फिर मिस्टर ली कहते हैं तो यही रीज़न है तुम्हारा। तो सेक्रेटरी किम कहती है हाँ, अगर मैं बूढ़ी हो गई तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। और वो कहती है कि अगर आप मेरे काम से खुश नहीं हो और आपने मुझे जॉब से निकाल दिया तो उसके बाद मेरा क्या होगा। तो इस पर मिस्टर ली उससे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक लाइफ कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। इस बात को सुनकर सेक्रेटरी किम हैरान हो जाती है और उससे कहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं बूढ़ी हो जाऊँ, शादी ना करूँ और ज़िंदगी भर आपका ख्याल रखूँ। मिस्टर ली उससे कहते हैं कि तुम जॉब इसलिए छोड़ना चाहती है क्योंकि तुम्हें शादी करनी है, तो ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।